तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमें बताया कि रूप गोस्वामी का क्या महत्व है। तो एक उन्होंने सुंदर भजन लिखा, लालसामय भजन, जो उसका पद है शुरुआत, श्री रूप मंजरी पद सही मोरा संपद सही मोरा भजन पूजन। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन। तो जो रूप गोस्वामी का जो पद है, यहाँ पे पद का मतलब है कि उनके द्वारा लिखित जो श्लोका है ना, उस पद को अगर हम, यही मेरा संपत्ति है, यानी हम लोगों के लिए यही एक संपत्ति है, और सही मोरा भजन पूजन, यही मेरा भजन और पूजन है। यानी रूप गोस्वामी का जो लिखा हुआ तत्व सब है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, उपदेशामृत, इन सब में जो उन्होंने लाइट दिया है, चेतना दिया है, ठीक है, उसी चेतना से हमें आगे बढ़ना है भक्ति में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो वो चेतना, कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं भक्ति में कि किसको फॉलो करूं, है ना। तो रूप गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से ग्रंथों में अपनी सारी चेतना को रख दिया है ना। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला कि श्री रूप मंजरी पद सही मोरा संपद, वही मेरा संपत्ति है और वही मेरा भजन पूजन है। सही मोरा प्राण धन, यानी वही मेरे प्राण का धन है। यानी रूप गोस्वामी द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो मेरा प्राण का धन है, वो है ना। सही मोरा आभरण, यानी वही मेरा अलंकार है, वही मेरा सजावट है। तो गौड़िया वैष्णव का जो सजावट है वो एक्चुअल में सजावट है रूप गोस्वामी के ग्रंथों में जो दिया हुआ तत्व है, वह तत्व ही एक्चुअली हमारा सुंदर श्रृंगार है गौड़िया धारा के वैष्णविज्म का। इसीलिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, इन सब में जो तत्व सब रखा हुआ है रस शास्त्र का, उन सब का हमें पूरा विवेक, ज्ञान, समझना, चिंतन, मनन, ये सब होना चाहिए, है ना। और आगे लिखते हैं कि सेई मोरा जीवन एरा जीवन, यानी हमारा जीवन का वही जीवन है, ठीक है। सेई मोरा रस निधि, यानी हमारा रस का निधि है। तो रस निधि का जो शब्द है यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी बहुत सारे लोगों ने रस दिया है ना, लेकिन जो बहुत सारे आचार्यों का, जो ब्रज के कवि हैं, जो ऑल आचार्य जो है, उन्होंने रस का बहुत सारा निधि दिया है, बहुत सारा ग्रंथ है। लेकिन जो रूप गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है उसमें क्या है कि रस का निधि है, यानी समुद्र दिया है। इसलिए उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु, ये पूरा गोलोक का समुद्र है, रस का समुद्र है इसमें।